हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय लवली वाइफ नाम के एक चाइनीज़ ड्रामा को, जिसकी स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक लेडी को जो कि छत पे खड़ी होती है। एंड हम देखते हैं दूसरे सीन में एक बच्ची को जो कि मॉम मॉम कह के चिल्ला रही होती है और अपने मॉम को ढूंढ रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी लेडी को जो कि फ़ोन पे किसी से कह रही थी कि तुम अब ये सब बंद करो, मुझे तुम परेशान करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे विश को पूरा करना चाहता हूँ, मैं मर जाऊँगी। एंड हम देखते हैं उसी बच्ची को जो कि अपने मॉम को ढूंढते हुए बाहर आती है। एंड तभी पीछे से वही लड़की गिरती है। एंड उस लड़की को देख के वो लड़की ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि मॉम। एंड हम देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड शू लियान को देखते हैं। असल में वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि शू लियान ही थी, जिसकी मदर की डेथ हो गई थी। एंड वो यहाँ पर रेडी वेडी होके जाती है बाहर। एंड बाहर उसे मिलती है उसकी स्टेप मदर। शू लियान अपनी स्टेप मदर को देख खुश नहीं होती है और वो बोल भी नहीं सकती थी, तो वो साइन लैंग्वेज पे अपने स्टेप मदर को कहने की कोशिश करती है कि आप यहाँ पर कर कह रहे हो, मैं आपको यहाँ पर वेलकम नहीं करूँगी। इस पर उसकी स्टेप मदर कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे यहाँ पर फादर के बिहा पे मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी ठीक तरह से चल नहीं रही है, तो हमें वर्थलेस चीज़ों को सेल करने वाले हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन स्कूल। रेसुन शूलियन कहती है इशारों में कि उस स्कूल को मेरी मदर ने बनाया था, आप लोग कैसे उसे सेल कर सकते हैं, आप लोग कौन होते हो। जिस पे उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम्हें अपने फादर से बात करने के लिए जाना चाहिए, जिस पे वो भी मान जाती है। एंड उसकी स्टेप मदर उसे लेके जाने लगती है, लेकिन रास्ते पे ही रोक के उसकी स्टेप मदर अपने ही कुछ आदमियों से शूलियन को बेहोश करवा देते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में शूलियन की जब आँख खुलती है तो वो एक होटल रूम में होती है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में उसके स्टेप मदर को जो कि बड़ी खुश हुए बैठी होती है। एंड तभी वहाँ पर मिस्टर जाओ नाम के एक आदमी आता है और मिस्टर जाओ को देख स्टेप मदर वहाँ पर उसे एक रूम का कार्ड देते हुए कह रही है कि वो अंदर है, इसके बाद आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। जिस पे मिस्टर जाओ कहते कि ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं हमारे मेन लीड मिस्टर गु को जो कि इसी होटल में होता है। तभी मिस्टर गु के पास एक सर्वेंट आता है उसके डिनर को लेके। एंड वो सर्वेंट डिनर को रख के वहाँ से चला जाता है। एंड हम देखते हैं मिस्टर झाओ को जो कि शूलियान के पास जब आता है उसी रूम में, तो शूलियान यहाँ पर होती नहीं है, शूलियान यहाँ से भाग गई थी। ये देख के मिस्टर झाओ उसे ढूंढने के लिए अपने आदमियों को लेके जाता है। एंड हम देखते हैं शूलियान तो उसी रूम में होती है। एंड वो बस बचने के लिए ऐसा प्रिटेंड की थी कि वो यहाँ से भाग गई है, लेकिन वो तो अलमीरा के अंदर छुपी हुई थी। एंड वो अलमीरा से निकल के भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर झाओ का एक आदमी उसे देख लेता है और वो आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं मिस्टर गो को जिसे कुछ होने लग गया था। एंड फिर हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर एक आदमी किसी के लिए खड़ा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। उस लड़की को देख वो आदमी एक रूम का कार्ड देते हुए कहता है कि एक वेटर तुम्हारा वेट कर रहा है रूम के बाहर। और वो लड़की उस रूम के कार्ड को लेके जाने लगती है रूम के पास। एंड हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर शू लियान को हम देखते हैं जो कि भागते हुए जाती है मिस्टर गू के रूम के बाहर। वहाँ पर वो वेटर शूलियान को देख कहता है कि तुम मिस्टर गू को ढूंढ रहे हो ना। मिस्टर गू अंदर है और उसे ज़बरदस्ती मिस्टर गू के रूम के अंदर भेज देता है एंड डोर को बंद कर देता है। शूलियान डोर को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। एंड यहाँ पर मिस्टर गू उसे देख कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर भेजा किसने है। जिस पे शूलियान उसके पास जाके अपने फ़ोन पे लिखती है कि कुछ बैड गाइस मेरा फॉलो कर रहे हैं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। जिससे मिस्टर गो वहाँ पर उसके पास से फ़ोन को लेके कहते हैं कि तुम इसे जल्दी से जाओ यहाँ से। ये सुन के शूलियान अपने फ़ोन को लेके जाने लगती है, लेकिन वो अंदर से आवाज़ सुनती है कि मिस्टर झाओ के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो जाने का इरादा टाल देती है। पीछे से मिस्टर गुआ के उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ पर उसे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पर शूलियान उसके मुंह को बंद करने लगती है। और वो जब शांत होता है तो शूलियान उसके हाथ पे कुछ लिख के उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू तो अपने होश पे नहीं होते हैं, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पर मिस्टर गू शूलियान को उठा के बेड पे लाता है एंड फिर उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करता है।
जिसपे शूलियान उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गो रोकने वाला तो नहीं था क्योंकि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं था। मिस्टर गो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है कि शूलियन तभी उसके हाथ पे बाइट कर देती है। इस वजह से मिस्टर गो उसे छोड़ देता है एंड शूलियन बेड से उठ के किसी एक चीज़ से मिस्टर गो को मारने वाली होती है, लेकिन मिस्टर गो तो यहाँ पर अपने बाइट किए गए हाथ को देख के बेहोश हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं इसी बात का मौका उठा के यहाँ पर शूलियन यहाँ से बच के निकल जाती है। एंड वो जब बाहर जा रही थी उस होटल से, तब वही लड़की मिस्टर गो के रूम की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स को हमको हम देखते हैं, जहाँ पर वो रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं मिस्टर गो ने शेनियो ग्रुप के न्यू सीईओ को अनाउंस कर दिया है। मिस्टर गो ने अपने सेकेंड सन गो होंग यू को सीईओ ना बना के अपने ग्रैंडसन गो मिंग यान को बनाया है, जो कि अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है। एंड हम देखते हैं गो मिंग यान को जो कि बड़े एटीट्यूड से ऑफिस के अंदर जाने लगता है। एंड हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर गो हॉन ग्यू बैठा हुआ होता है ऑफिस के अंदर। एंड वहाँ पर सभी लोग उसे सिंपैथी दिखाते हुए कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हारे साथ इतने साल तक काम किया और हमें तो लग रहा था कि मिस्टर गो तुम्हें ही सीईओ बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, हम तुम्हारे साथ हैं। एंड तभी वहाँ पर एंट्री करता है गो मिंग यान एंड तभी वहाँ पर एंट्री करता है मिंग यान। मिंग यान बड़े एटीट्यूड से चेयर पे आके बैठ जाता है एंड सभी लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट्स पकड़ाते हुए कहता है कि जल्दी से ये डॉक्यूमेंट्स तुम लोग पढ़ो। एंड पढ़ने के बाद मिंग यान कहता है कि तुम लोगों ने पास्ट में जो घपले किए सो किए, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब किसी को कोई दिक्कत है क्या मेरे सीईओ होने से। एंड कहता है कि तो फिर ये कंफर्म है कि हम शिंगलैन कंपनी को खरीद रहे हैं। एंड ऐसे चला जाता है। एंड फिर हॉर्न के यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है अब वक्त आ चुका है उसे लेसन सिखाने का। एंड हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर या हम देखते हैं शून यान को जो कि अपने डैड के घर जाती है। वहाँ पर जाके वो एक हिल को उठा के अपने स्टेप मॉम के ऊपर फेंकती है। एंड ये देख के उसके डैड कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी स्टेप मॉम है। जिस पे वो कहती है अपने साइन लैंग्वेज पे अपने डैड से कि उसके स्टेप मॉम ने इसके साथ कल क्या किया है। स्टेप मॉम मना करने लगती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। ये सुन के शूनियान अपने स्टेप मॉम को वो मारने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके डैड तो उसके साथ नहीं देते हैं, बल्कि डैड यहाँ पर शूनियान के स्टेप मॉम के साथ देते हैं। एंड ये देखिए शूनियान गुस्से में आ जाती है और कहते हैं अपने डैड से कि क्या आप मेरे मॉम के उस स्कूल को सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। जिस पे वो कहते कि हाँ, जिस पे शूनियान कहती है कि वो मेरी मॉम की प्रॉपर्टी है, ये आपका नहीं है। जिस पे वो कहते हैं कि तुम दोबारा उस शेमलेस वुमेन का नाम यहाँ पर मेंशन मत करना। जिस पे वो कहती है कि मेरी मॉम शेमलेस नहीं है। जिस पे वो उसे जोर से चाटा मारते हुए कहते हैं कि यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ, तो वहाँ से चली जाती है। एंड हम देखते हैं मिंग यान को जो कि बैठा हुआ होता है, तभी उसका असिस्टेंट आके बताता है उसे कि कल रात जो भी हुआ वो सब कुछ आपके अंकल यानी होंग यू ने करवाया था और उन्होंने इसी लड़की को भेजा था आपके रूम के अंदर। एंड वो असिस्टेंट पिक्चर दिखाने लगता है उस लड़की का, लेकिन पिक्चर को देखो कहता है कि ये लड़की वो नहीं है, तुम इन्वेस्टिगेट करो और उसे ढूंढो। एंड हम देखते अगले सीन में जहाँ पर शिवनियन का डैड अब उसके स्टेप मॉम से पूछ रहा होता है क्या तुमने सच में ये सब कुछ किया था जैसा शिवनियन ने बताया। जिस पे वो कहती है कि तुम गुस्सा मत हो, हाँ मैंने ऐसा किया क्योंकि मिसेज झाव ने कहा था अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे वो गुस्सा होने लगते हैं। तो स्टेप मॉम कहती है वो वैसे भी म्यूट है, उससे पहले कौन ही मैरिज करने वाला होगा। मिस्टर झाव तो उसे ऑलरेडी लाइक करते हैं, तो हमें उसकी मैरिज मिस्टर झाव से करवा देनी चाहिए, जिससे हमें प्रॉफिट भी होगा और हमारे कंपनी को भी कोई खरीद नहीं पाएगा। एंड तब यहाँ पर शून्यान की स्टेप सिस्टर आती है और कहती है कि डैड मॉम देखिए ये तो शून्यान है ना। एंड वो यहाँ पर एक पिक्चर को दिखाती है जो कि मिंग यान के साथ शून्यान की कल रात वाली पिक्चर्स थी और ये रिमर फैल गई थी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। एंड हम अगले सीन में जहाँ पर मिंग यान बैठा हुआ होता है, तो वहाँ पर उसके अंकल होंगियो कह रहा होता है उसे न्यूज़ के बारे में अगर तुम कहो तो मैं ग्रैंड पा को जाके समझा सकता हूँ तुम्हारे बदले। जिस पे वो कहते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे वो कहते कि तुम्हारे डैड भी ऐसे ही रूमर्स में फंसे थे और वो शिमलेस वूमेन तुम्हारे डैड को बहुत ज़्यादा बदनाम कर गई और तुम्हारे डैड तो पता ही है वो भी अब नहीं है इस दुनिया में इसी वजह से। इस पे तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और मिंग यान को कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। जिस पे वो अपने अंकल होंगी उसे कहता है कि वो कोई शेमलेस वूमेन नहीं है, वो मेरी फियांसी है और मैं ये मीडिया के सामने ज़रूर कहूँगा कुछ दिनों बाद। मिंग यान अपने अंकल को जाने के लिए कहता है। अंकल जब चले जाते हैं तो यहाँ पर मिंग यान जब
शूनियन की इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि शूनियन तो शिंग लियांग कंपनी के सीईओ के डॉटर है और वो म्यू थे। एंड यहाँ पर वो जाता है शूनियन से मिलने के लिए, वो भी अकेले। एंड हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर शूनियन की स्टेप मदर कुछ लोगों को लेके आती है शूनियन के पास और शूनियन को वहाँ से ज़बरदस्ती कहीं पर ले जाने लगती है एंड कार पे ज़बरदस्ती बिठाने लगते हैं। एंड यहाँ पर मिंग यान भी ये सब देख रहा होता है कार से, तो वो भी उन लोगों के पीछे जाने लगता है। एंड हम देखते अगले सीन में जहाँ पर शूनियन के स्टेप मॉम शूनियन को लेकर आ गए थे मिस्टर झाओ के पास एंड मिस्टर झाओ यहाँ पर उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने के लिए लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जो गार्ड्स थे ना वो तो ड्रिंक करने में मशरूफ हो गए थे, तो यहाँ पर शूनियन किसी तरह मिसेस झाओ के पास से बचते हुए ऐसे भाग जाती है। एंड मिसेस झाओ यहाँ पर अपने गार्ड्स से उसे ढूंढने के लिए कहते हैं एंड वो गार्ड्स शूनियन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। एंड शूनियन भागते भागते एक जगह पे आ के रुकती है एंड हम देखते हैं सामने से आ रहा होता है हमारा हीरो मिंग यान। एंड इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।